अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज हम एक ऐसा राज जानने वाले हैं जो हमें जानवरों की दुनिया में ले जाएगा। सोचे हम रोज़ाना कितने मुख्तलिफ जानवर देखते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि साइंसदान इन जानवरों को कैसे अलग करते हैं? जैसे हम किताबों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में रखते हैं, वैसे ही जानवरों को भी ग्रुप्स में बांटा जाता है। आज हम जानेंगे कि जानवरों की क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। तो चलें जानवरों की दिलचस्प दुनिया में एक सफ़र शुरू करते हैं। What are animals? Animals are a group of organisms. Those can move, grow, digest food, breathe and have sense organs. एनिमल जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो मूव भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ग्रो भी कर सकता है साइज़ में और अपनी खुराक को भी हज़म कर सकता है, सांस भी ले सकता है और उसके पास सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। जैसा कि हमारे पास सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, टच करने के लिए स्किन है, मीन्स के हैंड है और टेस्ट करने के लिए टंग है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स विच इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स जो हैं उनका ये एनिमल्स सबसे बड़ा ग्रुप है। लिविंग थिंग्स ने इस बड़े ग्रुप को उनकी वर्टिब्रल बेसिस की बुनियाद पे आगे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एनिमल्स को नाम दिया गया वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का। What is classification of animals? Animals are classified into vertebrates and invertebrates on the basis of vertebral column और backbone. सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। वर्टिब्रल कॉलम हेल्प द ऑर्गेनिजम्स इन मूवमेंट एंड गिव्स सपोर्ट। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो जानवरों को हरकत करने में और उनको सहारा देने में हेल्प करती है। वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं बर्ड्स, फ्रॉग, हॉर्स और स्नेक वगैरह। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। What are invertebrates? Invertebrates are without vertebral column और backbone. Invertebrates जो हैं vertebral column और backbone के बगैर होते हैं, उनमें backbone मौजूद नहीं होती। Another system provides enough support to their bodies, exoskeleton in insects, shells in snails and mussels. कहते हैं कि इनके जिस्म को सहारा देने के लिए कोई दूसरा निज़ाम मौजूद होता है, जैसा कि एक्जोस्केलेटन वगैरह। एक्जोस्केलेटन कहते हैं बाहर की सख्त खाल सी होती है, जैसे कि इंसेक्ट्स में होती है और स्नेल्स और मसल्स में शेल्स वगैरह होते हैं, खोल से होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं जेलीफिश, ग्रासहोपर, लेडीबर्ड और स्नेल वगैरह। नेक्स्ट हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फ्रॉग्स आर वर्टिब्रेट्स। जो मेंढक हैं ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। ये हरकत कर सकते हैं जैसे कूदना वगैरह। इसके अंदरूनी अज़ा एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत काम करते हैं, जैसे दिल, फेफड़े, मैदा वगैरह। ये एम्फीबियंस हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और अपनी स्किन के थ्रू ये अपने अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी हड्डियाँ बिल्कुल हल्की लेकिन मज़बूत होती हैं ताकि उड़ान में मदद मिले। इनके पर होते हैं, इनकी चोंच होती है जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। बर्ड्स जो हैं ये अंडे देते हैं। ज़्यादातर जो परिंदे हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग और पेंगुइन जो हैं ये उड़ नहीं सकते। स्नेक्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। स्नेक्स जो हैं ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी टांगें नहीं होती। इनकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो इन्हें रेंगने और आसानी से हरकत करने में मदद देती है और ये सांस लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हॉर्स। हॉर्सेस आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। हॉर्स जो है वो भी
एक वर्टिब्रेट है। इसका जो ढांचा होता है मजबूत हड्डियों का बना होता है। फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। ये जिस्म जो होता है इनमें हड्डियाँ वगैरह होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। ये ज़िंदा बच्चों को जन्म देते हैं और इन्हें दूध पिलाते हैं। हम इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। ग्रास होपर। ग्रास होपर्स आर ऑल्सो इनवर्टिब्रेट्स क्योंकि इनके पास बैकबोन मौजूद नहीं होती। अंदर इनकी बोन्स होने की वजह से इनके जो बिरोनी है जिस्म वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कह लें कि वो एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ जेलीफिश। जेलीफिश का जिस्म गोल और छतरी की शक्ल का होता है, जिसके नीचे लंबे लंबे बाजू जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। ये अपने नरम जिस्म का इस्तेमाल करते हुए पानी में तैरती है। कुछ जेलीफिश के पास चुभन वाले खुलिए होते हैं, सेल्स होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं और खाने को पकड़ने में मदद देते हैं। इनके पास दिमाग या दिल नहीं होता, लेकिन वो रोशनी और हरकत को महसूस कर सकती हैं। इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जेली की तरह की, और ज़्यादातर ये पानी की तरह के साथ ही मिलकर बनी होती हैं। अगर आज का लेक्चर पसंद आया, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।